दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर अभी हम लोग लूसेंट सामान्य ज्ञान इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40+ क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑन करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से किसे स्थेनोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए स्थेनोस्फीयर के नाम से जो है ये मेटल का जो ऊपरी भाग होता है इसको जाना जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा वायुमंडल की जो परतें हैं वो यहाँ पर हमने लिखे हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला दिया गया है क्षोभ मंडल, इसको क्या बोला जाता है? ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर बोला जाता है। संताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। ओजोन मंडल को ओजोन सर्किल, मध्य मंडल को मध्य मंडल ही बोला जाता है। आयन मंडल को लोनोस्फीयर बोला जाता है। बाह्य मंडल या फिर चुंबकीय मंडल, इसको जो है ब्रह्मंडल बोला जाता है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। ट्रांजिस्टर जो है ये द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तिलैया बांध किस नदी पर स्थित है? तो देखिए ये बराकर नदी पर स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख बांध है, जो इम्पोर्टेंट बांध है वो यहाँ पर लिखे हैं जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला दिया गया है नागार्जुन सागर परियोजना, ये कृष्णा नदी पर आंध्र प्रदेश में है। तिलैया परियोजना बराकर नदी पर झारखंड राज्य में है। टिहरी बांध परियोजना की बात करें भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। कोलडैम परियोजना सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। माता टीला परियोजना बेतवा नदी पर उत्तर प्रदेश में है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में है। इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर केरल में है। भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? कौन सी झील 2 भारतीय राज्यों के साथ सीमा साझा करती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलिकट झील जो है ये 2 भारतीय राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करती है। पुलिकट झील जो है ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के साथ जो है सीमा साझा करती है। आपको याद रखना है। झीलों से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहाँ पर लिखे हैं। देखिए पहला दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल झील कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो कि सोनभद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत की सेकेंड आर्टिफिशियल लेक मैन मेड कौन सी है? तो ये ढेबर झील है या फिर इसको जैसमंद झील भी बोला जाता है और ये राजस्थान में है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो ये है बुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चुलामू झील है जो कि सिक्किम में स्थित है। ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। रहस्यमयी झील जिसे नरकंकाल भी बोला जाता है, ये कौन सी है? तो ये है रूपकुंड झील। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो यह है सांभर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 5 है, पीर पंजाल श्रेणी स्थित है। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पर स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भूभाग आवेष्टित देश नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्राज़ील नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, चीन के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? चीन के साथ जो है ये 5 भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ये चीन के साथ 5 भारतीय राज्य जो है सीमा बनाते हैं। याद रखना है। पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? पुनासा जलप्रपात किस राज्य में है? तो देखिए मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? तो ये भंडारी समिति के सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
बाल गंगाधर तिलक किस अखबार का संस्थापक संपादन करते थे? बाल गंगाधर तिलक जो थे ये किस अखबार का संपादन करते थे? तो देखिए ये केसरी अखबार का संपादन करते थे। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है तत्वबोधिनी सभा संस्था के संस्थापक कौन थे? तो देखिए इसके संस्थापक जो थे देवेंद्र नाथ ठाकुर थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? कांग्रेस के किस अधिवेशन में सदस्यों हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य कर दिया गया? तो ये गुवाहाटी में कर दिया गया। ऑप्शन गुवाहाटी अधिवेशन में किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक कब लाया गया? तो देखिए 1951 में लाया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो देखिए इसके जो लेखक हैं वो हैं बी.डी. सावरकर। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल बनावली किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बनावली जो है ये हरियाणा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए आग का जो आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण काल में, याद रखना है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? निम्नलिखित औद्योगिक कस्बों में कौन छोटा नागपुर पठार पर स्थित है? तो ये रांची स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया? हिंदू यूनान के द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। शरीर में जो नमक की मात्रा होती है 0.4% होती है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन किसके दूध में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा जो दूध होता है सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होता है वो बकरी के दूध में होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। भारत में खाद्य प्रबंधन निम्न में से भारत में खाद्य प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? ब्रह्मसूत्र पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? किसके द्वारा सेना को नगद वेतन देने एवं अस्थायी सेना का नींव रखा गया? किसके द्वारा रखा गया? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में उद्योग तथा आपूर्ति मंत्री कौन थे? तो ये थे जॉन मथाई। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के द्वारा किया गया? गवर्नर की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया था। तो ये 1853 ईस्वी के चार्टर अधिनियम के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए पंचायत भाग 9 में दिया गया है, सही है। संघ राज्य क्षेत्र भाग 8 में है। संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 13 में नहीं है, ये भाग 14 में है। भाग 13 में नहीं है, भाग 14 में है। आयात उपबंध भाग 18 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का आदर्श किस देश के संविधान से लिया गया है? तो देखिए ये प्रस्तावना फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये संविधान के अनुच्छेद 16 में वर्णित है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? संविधान के किस संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं उनके प्रमुख प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करेगा? तो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 2009 में किया गया। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, वरीयता अनुक्रम निम्न में से पहले कौन आते हैं? वरीयता अनुक्रम में सबसे पहले कौन आते हैं? राज्यों के राज्यपाल अपने राज्य में, ये पहले आते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम योजना आयोग के उपाध्यक्ष, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा थे। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो देखिए ये संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? कौन पॉलीसेकेराइड के उदाहरण है? काइटिन है। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? विटामिन के का संश्लेषण होता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? निमोनिया बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? हृदय संबंधी असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है? तो देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। तो देखिए पहला दिया गया विटामिन, विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने। विटामिन B1 इसकी खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन सी की खोज जो है विटामिन सी की खोज जो है ये होलकट ने किया था। और विटामिन डी हॉपकिंस। ठीक है, विटामिन डी की हॉपकिंस याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ज्वार पैदा करने वाला बल किन दो बलों के बीच का अंतर है? ज्वार पैदा करने वाला बल किन दो बलों के बीच का अंतर है? तो देखिए गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव तथा केंद्र त्यागी बल के बीच का अंतर है। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ग्रेफाइट के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए ग्रेफाइट पहला दिया गया है, यह विद्युत का सुचालक होता है, तो ये कथन सही है। इसका अपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है, ये भी सही है। इसे काला शीशा भी कहा जाता है, ये भी सही है। चौथा दिया गया है, इसमें कार्बन sp3 प्रसंकरित रहता है, तो देखिए ये कथन जो है गलत है, जो कि गलत कथन पूछा गया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है? एल्कीन श्रेणी का पहला सदस्य कौन सा है? तो C2H4 है। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक क्या कहलाते हैं? तो देखिए ये कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? अशुद्धि मिलाने पर किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है। शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में उपयोग किया जाता है,
तो ये नौसादर का जो है उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से उपकरण एक तरफ और दूसरे तरफ जो है आविष्कारक दिया गया है। तो देखिए, पहला विद्युत बैटरी, इसका आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बैटरी का आविष्कार जो है अलेक्जेंडर वोल्टा ने किया था। डायनेमो की बात करें तो डायनेमो का आविष्कार जो है माइकल फैराडे। ग्रामोफोन, इसका आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है एम्फ्रे डेवी ने किया था। याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? किसकी विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक है? तो ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रखते हैं। ऑप्शन है केरोसिन तेल, लोहा, पारा या फिर लेड। दोस्तों, यदि आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।